आज तो बहुत ही गर्मी है, क्या बताऊं बाहर। पापा इस पे आप शेल लग के सो जाओ। मेरा प्यारा बेटी, तुम कितनी सुंदर हो मेरी प्यारी बेटी। आते ही पापा की ध्यान रखना शुरू कर देते हो। थोड़ा सा सुनिए जी, ठंडा पानी होगा तो लेके आना, बड़ा प्यास लगा है, लाई सूख रहा है बहुत ज्यादा। घर में तो बिल्कुल पानी नहीं है, एक घूंट भी ठंडा पानी नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, पूनम भाभी के यहाँ चली जाती हूँ। आप यहाँ आराम करें, मैं अभी जाके उससे ठंडा पानी लेके आती हूँ, ठीक है? मम्मी मुझे भी साथ लेके चलो, मुझे भी आना है। हाँ मम्मी मुझे भी लेके चलो ना। आ जाओ मेरी जान। बेटा रूही, यहाँ से आना मेरी जान। आ जाओ मेरी जान रूही, आ जाओ आ जाओ। मम्मी आप जाओ, मैं आता हूँ। मैं चिंटू भैया और चिंकी दीदी की खिलौने देख रहा हूँ। वो कितना अच्छा काजी लिया चिंटू भैया आपने। वो देखो तो, मेरे खिलौनों को आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं जाऊँ उधर से। बदतमीज कलीब, मैं इसे दूर से देख रही हूँ, कुछ नहीं होता चिंटू भैया। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे साथ खेलो। आ जाओ लुई। थैंक यू दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। चल मेरे गोले, चल मेरे गोले। तुम चाहो तो मेरे खिलौने में से कुछ ले के भी जा सकती हो। क्या चिंकी दीदी आप सच कह रही हो? मैं सच में लेके चलूँ ये वाला खिलौना? हाँ हाँ लेके चलो लेके चलो। मेरे खिलौने तुम्हारी भी हो सकते हैं, तुम मेरी बहन हो। बहुत अच्छी हो चिंकी दीदी, बहुत अच्छी हो। ये पागल हो गई है चिंकी, अपने खिलौने इस कलीब को दे रही है। रुको रुको, अभी मम्मी को बताती हूँ, इसको सबक मिलेगा। आज तो कितनी गर्मी है ना, एसी खोलने के बाद भी अभी तक रूम ठंडा नहीं हुआ है। बहुत गर्मी है, तुम्हारे घर में तो इससे भी ज्यादा गर्मी होगा। वैसे तुम किस लिए आई हो इतनी गर्मी में अपने घर को छोड़ के? अभी एसी में भी तुम्हें बिठा भी नहीं सकती। देख तो रहे हो ना, तुम्हारे भाई साहब सो रहे हैं। हम खुद अभी बाहर से आए हैं, मम्मी के घर गई थी, बच्चों को शॉपिंग करवाया तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तुम्हारे साथ बैठ भी नहीं सकती। गर्मी जो इतनी है, अब इस गर्मी में पता क्या ही करे, किसी के साथ बैठ भी नहीं सकता। नहीं भाभी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए। ठंडा पानी? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा भी इतना बड़ा कटोरा लाई है पानी के लिए। थोड़ा सा और बड़ा लेके आती अगर ये तुम्हें छोटा लग रहा था। हम लोग पानी बहुत पीते हैं अब क्या ही बताऊं, और ऊपर से तुम्हारा इतना बड़ा कटोरा, शायद मैं इसको फुल तो नहीं कर सकूं, पर तुम्हें थोड़ा सा पानी दे दूंगी, ठीक है भाभी, आप जितना चाहे दे दे। इतनी गर्मी में दिल ही नहीं करता पानी देने को। ये भाभी बिना तंग करके रख दिया, जब जी को पानी मांगती रहती है। फ्रीजर बंद कर लो, ये लेके चलो, मैंने तो रख दिए हैं। ठीक है भाभी, मैं भी उठा लेती हूँ। मुझसे तके हुए हो रहे हो, चलो आ जाओ बेटो। एक तो तुम दोनों गर्मी में बाहर खेल रहे हो, रूम में आ जाओ, गर्मी लगेगा तुम लोगों को बेबी। उस लोई को हमारे खिलौने डेले महंगे महंगे, बताए मम्मी, मैंने उसको लोका भी वो लोक नहीं। पागल हो गई है चिंकी, क्यों अपनी खिलौना उस गरीब को दे रही है, बदतमीज। रुको अभी उसको सबक सिखाती हूँ, रूही की बच्ची को। चलो रूही बेटा, चलो पापा को, चलो रूही बेटा, घर चलते हैं, खिलौना रख दो। मम्मी ये खिलौना मुझे चिंकी दीदी ने दिया है, उसने कहा तुम लेके चलो। हाँ हाँ मैंने दिया है, इसको लेके चले चिंकी, ये रूही की है। आप इसको दे देना चाची। ठीक है बेटा, आ जाओ। बहुत शुक्रिया चिंकी बेटा, कोई बात नहीं। थैंक यू चिंकी दीदी। अभी से बच्ची कहेगा तुम्हें मम्मी। चलो बेटो, रूही बेटो, रख दो खिलौने को मेरी जान। खिलौना मैंने दे दिया है, वो वैसे भी ओल्ड हो गई है, रहने दो ना मम्मी प्लीज। तुम चुप करो बदतमीज। पति ने पानी मांगने आई थी आपकी बेटी, तो खिलौना भी मांग रही है मेरे बच्चों से। राहुल भैया क्या एक खिलौना भी नहीं दिला सकती कि अपनी बेटी को? हाँ ठीक है, इंसान गरीब है, पर इतनी भी गरीब नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चे को एक खिलौना ना दे सके। रख तो मेरी जान खिलौना चिंकी की, तुम्हारे पापा तुम्हें लेके देंगे ना? ठीक है मम्मा, ये लो चिंकी दीदी आपका खिलौना, मैं जा रही हूँ। चलो चलो मम्मा चलते हैं।
उफ, बैठ के चल के देखती हूँ खिड़की से, क्या बातें कर रही होगी मेरे बारे में, क्या बुराई कर रही होगी। राहुल को पता नहीं क्या भड़का रही होगी, चल के देखती हूँ। एक तो इतनी एक तो हद है, पानी भी मांग लो, मेरे बच्चे के खिलौने भी ले लेती, बदतमीज हूँ। देखती हूँ, रूम में चलती हूँ। ठंडा पानी लेके आ गए। मेरे तो यहाँ पर आग ही लग गया था। एक तो इतना गर्मी है, ये लाइट भी चला गया, बहुत ज़्यादा आज तो गर्मी है। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें सानिया? कुछ नहीं। नहीं, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? भाभी ने तुम्हें कुछ कहा है? राहुल, हम बहुत गरीब क्यों हैं? आप कुछ ऐसे क्यों काम नहीं करते भाई साहब की तरह? देखो भाई साहब किसी कमा के लाते हैं, उनके घर देखो, उनके एसी देखो, हर चीज़ उनके पास है, उनके बच्चों को देखो, उनके खिलौने देखो, उनकी ड्रेसेस देखो, कितने अच्छे हैं। दिल जलता है उनकी चीज़ों को देख के। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कमरा, और वहाँ पे रहना कितना मुश्किल है। लाइट आता है जाता है और हमें कितना गर्मी लगता है। हमारे बच्चे को देखो, उसके पास कपड़े भी नहीं है ढंग के कोई। सोनिया, तुम इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो? तुम कब से देखने लगे हो भाभी की चीज़ें? वो क्या लेते हैं क्या नहीं, हमें इससे कुछ मतलब नहीं। ठीक है सोनिया, आज ये बात तुमने कह दिया, आइंदा ये बात मत करना और दूसरों की चीज़ों को देखना छोड़ दो, ठीक है? मेरी चीज़ों पे नजर रखती है मनु, सुबह तो छोड़ेंगे नहीं। चुड़ैल, सोनिया भाभी की तो बदतमीज है। हाँ ठीक है, मैं अमीर हूँ, मेरे पति कमाते हैं, तो फिर खुद के पति कमा नहीं सकते? मेरे पति की कमाई पे नजर रखी है मनुष ने। देखो तो जरा। अब मेरे ऊपर से हट जाओ। पूनम, क्या कर रहे हो? तुम चुप करो। क्या कर रहे हो? तो क्या देख रहे हो वहां से? तुम चुप भी हो जाओ, मुझे सुनना है बातें। राहुल, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं किया है और ना ही मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है, ना मैंने किसी की चीज़ों को देखा है। अब बात मेरी बेटी की आ रही है, रूही की। तुम्हें पता है भाभी ने हमें क्या कह के सुनाया? कहा कि तुम्हारे शोर तुम्हें एक चीज़ कमा के दे नहीं सकती, तुम लोग इतने गरीब हो के अपनी बेटी को एक खिलौना लेके नहीं दे सकती। क्या इन बातों के बाद तुम्हें नहीं लगता मेरा दिल टूटेगा? मेरी बेटी रोई है उसकी बातों की वजह से, और तुम कह रहे हो कि तुम चुप हो जाओ और तुम उनकी चीज़ों को देखते हो। राहुल, मुझे तुमसे ये बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या पता, एक औरत अपने पे बर्दाश्त कर लेती है, अपने बच्चे के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति ब्लैक मनी कमा के तुम्हें खिलाए? बड़ा घर, ब्रांडेड चीज़ें, सब कुछ तो तुम्हारे पास मिल जाएंगे, लेकिन फिर क्या अगर मैं उस ब्लैक मनी के कारण पकड़े गया, पुलिस ने मुझे ले लिया, तो फिर मैं क्या करूँगा? ज़्यादा चीज़ों की लालच इंसान को बर्बाद करके रख देता है, और हमेशा गलत रास्ते से फ़ायदा आपको मिल जाता है, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। हाँ, देखो तो ज़रा, बड़ा है मेरे पति की जॉब को कहने वाली। हाँ हाँ ठीक है, ब्लैक मनी कमाता है तो तुम बड़े आए हो ईमानदार। तभी एक रूम में पड़ा हुआ है। चलो बेटा सो जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें कोई खिलौना लेके नहीं देंगे। लगता है मुझे भी काम करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी बेटी को सब कुछ लेके दे सकती हूँ। आज तुम्हें शायद मेरी बातें कड़वा लगेंगे, कल को तुम्हें पता चल जाएगा मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बेबी, रात से सो रहे हैं, रात क्या आए भी हम लोग, सुबह हो गई, नाश्ता भी नहीं किया। देखो दोपहर होने को है, जल्दी उठ जाओ। क्या बच्चे और हम भूखे रहे दोपहर को? हाँ बताओ भी। उठ तो गया हूँ, अब उठ भी जाओ। उठ तो गया हूँ, चलो प्रॉपर उठो और हमें कहीं लेके चलो, या तो कहीं बाहर से ऑर्डर करवा दो। आज फिर कुछ बना लेते हैं। नहीं, तुम बताओ क्या बनाऊँ? हाँ, पागल हूँ क्या? घर में कुछ है ही नहीं, बस बनाऊँ। चलो बाहर चलते हैं, चलो रेडी हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे कपड़े अच्छे खासे हैं, चलो बाहर चलते हैं खाने के। मैं तो गया हूँ पूरा रात ड्राइविंग करके, और तुम कह रहे हो कि चलो फिर से कार चलाओ। बच्चों को तैयार करो, चलो। हाँ, तुम से नाराज मत हो जाओ ना मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी सुंदर बच्ची। हाँ मेरी मम्मी, मैं नाराज नहीं हूँ मेरी जान। चलो पापा के साथ हम जा रहे हैं बाहर घूमने, चलो। ये देख रहे अपने भाई को, जब भी देखो अपने पापा की तरह सोते रहते। चलो जल्दी करो। पर्स तो उठा लो, तुम भी ना पर्स उठाने तो दो।
चलो 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 लेके आ गई। तो मुझे क्या आ गया। हाँ हाँ पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, पिज़्ज़ा खाने। इतनी धूप में बंदा क्या बनाए, पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। सोनिया तो सो रही है, लगता है नाराज है। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा हर जगह जाते हैं, देखो तुम सिर्फ पिज़्ज़ा भी खाने जा रहे हैं। हम मैं देखो भूख से मर ही जा रहे हैं, कुछ खाने को भी नहीं है। मेरी बेटी ऐसी सो गई। पिज़्ज़ा क्या रहे, हमें क्यों सुना रहे हो, जाओ पिज़्ज़ा खाने। आ जाओ भाभी, यहाँ पर बैठ जाओ, आ जाओ भाभी आ जाओ। भैया को प्लीज बचाओ, उसको प्लीज लेके गए ब्लैक मनी की वजह से। हम लोग पिज्जा खाने गए थे और वहाँ पर उसको पुलिस लेके गया। भाभी मैं हमेशा उनको मना करता था कि मत करो ऐसे काम, मत पड़ो इन चक्करों में। यहाँ पर तो मेरी भी पत्नी को यही शौक था ना, ज्यादा कमाने का। आप भी ना बच्चों को देख रहे हो, थोड़ा सब्र तो करो। हमने भी ज्यादा लालच किया था, तुम्हारा भैया के साथ मैंने दिया। देख रहे हो आज मेरे बच्चे और हम लोग अकेले पड़ गए हैं। ज्यादा की लालच ने हमें तबाह कर दिया। तुम्हारा भैया देखो जेल चला गया। हमें अभी कौन संभालेगा बताओ तुम। मेरे बच्चे, उनके पापा को अब कौन जेल से निकालेगा। आज ब्लैक मनी की वजह से देखो मेरा घर कैसा हो गया, बिखर गया। सही कहा आपने भाभी, मैं भी पटक गई थी और मैंने भी झगड़ा किया राह से। राह सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं भी शादी की लालच में आ गया। भाभी आप फिक्र मत करो। चलो ठीक है, तुम लोगों को समझ आ गया। तुम भाभी का ध्यान रखना, मैं जाके पुलिस से बात करता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ तुम जाओ। राहुल कुछ करो, भैया को जेल से निकालो। हाँ हाँ प्लीज़ निकाल देना उसको। भाभी आप परेशान मत हो जाओ, कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी। गलती तो मेरी, हर वक्त तुम्हें नीचे दिखाया मैंने और तुम देखो आज मेरी मुश्किलात में मेरे साथ हो। नहीं कोई बात नहीं, अपने तो अपनों के साथ देते हैं।